हेलो गाइस, वेलकम करती हूँ आज आप लोगों को अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शीर खुरमा की रेसिपी बहुत ही आसान है। अमूमन त्योहारों पे बनाया जाता है इस डिश को, क्योंकि ये सिंपल होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी होती है। और जो है अक्सर ईद, बकरा ईद वगैरह पे भी लोग इसे बनाना पसंद करते हैं। के लिए सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया था, जिसे मैंने अच्छे से गरम कर लिया था। और इसके साथ साथ मैंने इसमें एक इलायची भी डाल दी थी। इलायची से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, तो वो भी आपने इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद मैंने एक पैन लिया था, इसमें भी मैं जो है एक इलायची ऐड कर दूँगी। इलायची की खुशबू जब मुझे महसूस होने लगेगी, तो इसमें मैंने 1 प्याला जो सिवैयाँ हैं वो चूरा करके रखी थी, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरीके से आपने सारी सिवैयाँ इसके अंदर डाल देनी है और अच्छे से फ्राई कर लेना है। मीडियम मेरी बिल्कुल फ्लेम जो है मेरी बिल्कुल स्लो है, क्योंकि तेज़ आँच पे जो है ये जल जाएंगी। तो हर सेवइयों पे मैंने ऑयल भी अच्छे से करना है और इसको पकाना भी है। इसकी भी भीनी-भीनी सी खुशबू मुझे महसूस होने लगी है। 5 से 10 मिनट में ये भी रेडी हो जाती हैं। और इसके बाद मैं गरम सेवइयों को इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, बस हर थोड़ी देर बाद आके इसमें स्पून आपने हिलाना है। इसके ऊपर जो मलाई वगैरह जम जाती है उसको आपने अच्छे से चमचे से चला के साइड में कर लेना है और इसे पकाते रहना है। जितना आप इसको पकाएंगे इसका फ्लेवर उतना ही लजीज आएगा। और इसके गाढ़ा होने तक आपने इसको वेट करना है। देखिए दूध का कलर भी जो है वो थोड़ी चेंज हो चुका है। और जो है इसमें थोड़ी सी मैंने 3 टीस्पून मैंने शुगर ऐड की है। अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसे थोड़ा सा गाढ़ा और करूँगी और ये मेरा शीर खुरमा जो है बनके तैयार हो चुका है। आप लोग जितना पतला या जितना गाढ़ा रखना चाहें वो अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। दूध अच्छे से जो है उबल चुका है, दूध अच्छे से पक चुका है, गाढ़ा गाढ़ा सा हो चुका है। तो ये जो है बहुत बढ़िया सा बनके तैयार हो चुका है। तो इसको अब मैं किसी डिश वगैरह में थोड़ी देर पका के और निकाल लेती हूँ। आप लोग मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो इसे मज़ीद पका सकते हैं। देखिए इसे मैंने गार्निश किया था बादाम के साथ, तो बहुत ही अच्छी सी जो एक डिश है वो बनके तैयार हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।